अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। नाज़रीन, इस्तांबुल मुज़ाकरात जिनसे तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान किसी तहरीरी मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, बदकिस्मती से दोनों ममालिक के दरमियान कलअदम तंजीमों के मामले पर एक डेडलॉक दिखाई दिया। अब इस हवाले से ज़्यादा तफसीलात तो सामने नहीं आ सकें, लेकिन इस्तांबुल मुज़ाकरात के 2 सेशंस के हवाले से मीडिया जो सिफारती ज़राए से ख़बरें कोट कर रहा है, इनके मुताबिक तालिबान हुकूमत ने कलअदम तंजीमों को पाक अफ़गान बॉर्डर से दूर मुंतकिल करने की पेशकश की थी, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा कि अफ़गान तालिबान इन जुज़वक्ती की बजाय कोई ठोस इक़दामात उठाएँ। अब ये मामला आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि दोनों ममालिक के पास मुज़ाकरात के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं। तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ये 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि अगर मुज़ाकरात से मामलात हल नहीं हो सकते तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। लेकिन क्या जंग को ही इस मसले के हल के तौर पर देखना दुरुस्त है या फिर मज़ीद सिफारती रास्ते ढूंढना पड़ेंगे? इस पर दोनों ममालिक के हुकाम को ज़रूर सोचना होगा। अब अगर सियासत की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में PTI की क़यादत से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने उमर अयूब और शिबली फराज से मुतल्लिक दायर अपीलें वापस ले लीं। समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि उमर अयूब की हिदायत पर उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ अपीलें वापस ली जा रही हैं, क्योंकि वो ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। उमर अयूब की नशिस्त पर इनकी अहलिया इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। इसी तरह शिबली फराज को सैनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के ओहदे से हटाने से मुतल्लिक अपीलें भी वापस ले ली गईं। इसके अलावा इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक नए वज़ीर आज़म के आने की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। अगर ऐसा होता है, जिसके चांसेस पीपल्स पार्टी के नंबर गेम पूरी करने के दावों के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो नए आने वाले वज़ीर आज़म 4 साल के अरसे में चौथे ऐसे वज़ीर आज़म होंगे जो सिर्फ 9 महीने की मुद्दत के लिए ये ओहदा संभालेंगे। अब अगर ये सवाल करें कि मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को क्यों तब्दील किया जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, तो ये अभी तक एक मिस्ट्री है। कुछ लोग इसको जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज के साथ जोड़ रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब, जिनके पास माजी में आज़ाद कश्मीर का अहम पोर्टफोलियो रह चुका है और जिनकी पार्टी की तरफ से ही ये तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, उन्होंने इस तहरीक अदम एतमाद की वजह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी को ठहरा दिया है। इनके मुताबिक अवाम की सेहत, महंगाई और दीगर मुतालिबात को वक्त पर हैंडल ना करना उनकी नाकामी है। तकरीबन इसी किस्म की बातें वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने भी की, जिनके मुताबिक नून लीग को अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। अब ये बातें कितनी दुरुस्त हैं और अचानक ऐसी तब्दीली की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? क्योंकि कारकर्दगी ही इस तब्दीली का सबब होता तो फिर महंगाई और सेहत वगैरह के मामलात तो हमारे यहाँ भी ज़्यादा अच्छे नहीं। कुछ दिनों पहले जो डिबेट पीपल्स पार्टी वर्सेस लीग की देखी जा रही थी, इसमें भी इस तरह के इल्ज़ामात लगे। यूँ अमलन पीपल्स पार्टी को यहाँ भी तहरीक अदम एतमाद के बारे में सोचना चाहिए, जिससे ये तो साबित होता है कि इस किस्म की तब्दीलियों के पीछे कभी भी कारकर्दगी का फैक्टर नहीं रहा। जब हमारी सियासी हिस्ट्री भी यही रही हो कि आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान, कोई वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा ना कर सका हो, तो ये भी निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ऐसे में पीपल्स पार्टी से ये सवाल ज़रूर किया जाएगा कि उन्हें आज़ाद कश्मीर में ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक मुख्तसर मुद्दत के लिए नए वज़ीर आज़म के लिए जोड़ तोड़ कर रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा है। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट शफ़क़त अवान साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करूँगा शर्मिला साहिबा आपसे। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी तब्दीली अब 48 घंटे में एंटिसिपेट की जा रही है, पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है कि हम हुकूमत साजी में कामयाब हो जाएंगे वहाँ पर। इसमें कोई मैनूवरिंग शामिल नहीं है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक का इतना बड़ा नंबर पीपल्स पार्टी में एक मुलाकात के बाद शमूलियत इख्तियार कर लेता है। और क्या जो हालिया एहतजाज थे उसके बाद इस नौइयत की तब्दीली एक्सेप्ट हो जाएगी, कबूल हो जाएगी आज़ाद कश्मीर में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एक अनरेस्ट रहा है। वहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटी के भी मुतालबात रहे हैं, धरने होते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल पैकेजेस दिए हैं। देयर इज़ एन अनरेस्ट और अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ की इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाई। यहाँ तक कि PMLN ने खुद अपने प्राइम मिनिस्टर को डिसोन कर दिया था कल। अब इस सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के पास वहाँ 17 सीटें थी
और हैं, और हम समझते हैं कि अगर कोई चेंज आ सकता है और पीपल्स पार्टी उस चेंज के नतीजे में अपनी हुकूमत वहां पर ला सकती है, तो ये एक हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, उसका जमहूरी हक है। फिर आपने देखा कि कल शाम ऑफिशियली सिटिंग मिनिस्टर्स ने जिसमें से 6 मेंबरान थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और अपनी सपोर्ट दिखाई, तो ये कोई 23 मेंबर हो गए। 27 मेंबर चाहिए थे। आज और लोग, बैरिस्टर सुल्तान के लोग, वो दीगर लोग जो हैं, उन्होंने अपनी सपोर्ट दिखाई है। तो पीपल्स पार्टी इज हैज नॉट ओनली जस्ट 27 मेंबर्स, वे मोर देन 27 मेंबर्स, और इज इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू मेक द गवर्नमेंट इन एजीके। दूसरी अहम चीज ये कि देखिए, हमारा जो इस वक्त मकसद और मतलब ये है कि हमने वहाँ के जो देरीना मसाइल हैं, जो आवाम के अंदर एक अनरेस्ट है, जो कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या कोई प्रोसेस में बेहतरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने लोगों को उसके अंदर रिलीफ देना है। हम समझते हैं, और एजीके के अंदर आपको ये अगर आप तारीख के पन्ने भी उल्टा के देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी की जब जब हुकूमत एजीके के अंदर रही है तो वहां पर बतदरीज हालात बेहतर रहे हैं, और लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इज़ अ बेटर चॉइस। सही। अब इसके अंदर खुद पीएमएलएन ने कहा कि जी हम अब हुकूमत में, हुकूमत साजी में या हुकूमती बेंचों पे नहीं बैठेंगे, अपोजिशन के अंदर बैठेंगे। वो शायद बेहतर समझते हैं। लेकिन इस हवाले से कि हतमी फैसला तो जब दो बड़े बैठेंगे तो उसके बाद शर्मिला साहब, बिफोर आई गो फॉरवर्ड, पीपल्स पार्टी ये एक्नॉलेज नहीं करती कि फिल वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लेने का मतलब सियासी कैपिटल लूज़ करना बन चुका है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज, फिर वो जो माइग्रेंट सीट्स हैं उनको अबॉलिश करने के मुतालिबात, ये सब आप कर लेंगे? ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये वहाँ पर जो दरीना मसाइल हैं उनको एड्रेस करना तो ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि एट सच अ डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टाइम अगर हम हुकूमत में आते हैं और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं तो हम चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं, चाहे वो माइग्रेंट सीट्स के हवाले से उनके मुतालबात हों, चाहे वो दीगर टेररिस्ट के हवाले से हो। ये बहुत सारी चीजें देखें जो एड्रेस होनी चाहिए। सही। और मैं समझती हूँ कि हर चीज डायलॉग के जरिए हल हो सकती है। और वहाँ की जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के सिटिंग मिनिस्टर्स भी आज जब पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं और अपनी एलिजेंस दिखा रहे हैं, तो वो भी ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इज द ओनली पार्टी जो इन चीज़ों को एड्रेस कर पाएगी। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अफनान साहब, मुस्लिम लीग नवाज के जो सपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी अनवारुल हक साहब, उनके बारे में तलाल चौधरी साहब ने भी कह दिया कि हम पछता रहे हैं उनको सपोर्ट करके, बदनामी के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। तो ये जो रैशनल आप लोगों ने दिया है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने सेहत पर या महंगाई पर कोई एक्शन नहीं लिया इसलिए उनको हटा दिया है, ये जो बेंचमार्क है या ये पैमाना है, ये पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वहाँ पर तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन आज़ाद कश्मीर में वाकई परफॉर्मेंस के इशू की वजह से आपने सपोर्ट विड्रॉ कर ली अपनी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत मौजूद है, ये बेसिकली एक हुकूमत जो है ये कोई हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी। ये एक कोalition थी और उस कोalition में एक फॉरवर्ड ब्लॉक था जो PTI से बना था और उनके ये वज़ीर आज़म थे। ये हमारा इनसे इतना कोई डायरेक्ट ताल्लुक इस तरह नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, ये वहाँ पे टेन्योर अब ख़त्म होने के करीब है। वहाँ पे अब रह गए चंद महीने बाद हो जाएंगे वहाँ पे इलेक्शन। तो उधर के मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं, उनको वफाकी हुकूमत के मामला से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत को आए हुए भी 1.5 साल हुआ है, अभी उनका मेजर जो है वो टाइम रहता है। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले ये जो PTI का जो तजुर्बा था, चाहे वो वफाक में हो या इधर AJK में हो, वो इंतहाई जो है वो मुल्क को महंगा पड़ा है। और AJK में पिछले 3-4 साल में आप देखें कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अपहीवल्स आई हैं और इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं, इसकी वजह जो है वो बैड गवर्नेंस है। मतलब अगर आपका एजेंडा ना हो, आपका एजेंडा कोई एक ऐसा हो कि जी किसी को बाहर निकालना है या ये करना है और आवाम के मसाइल हल करना आपका एजेंडा ना हो, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा मसाइल तो फिर पैदा होते हैं। तो ये भी उसी की वजह से था। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून AJK में अपोजिशन में बैठेगी और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और वो अपोजिशन में हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। शफकत साहब, आपकी तरफ आऊँगा। हमने तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स का जो बयानिया देखा है पिछले 5-6 साल में, जब से
2018 की हुकूमत आती है, वो यही था कि आपका डिफरेंस नज़रियाती पॉलिटिक्स का बाकी दो पार्टियों से, मेजर पार्टीज़ से यही है कि आइडियोलॉजी नज़रिए की बुनियाद पर सियासत होगी। तो क्या ये नज़रिया पंजाब और पख्तूनख्वा तक कन्फाइंड है? आज़ाद कश्मीर हम अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपके 9 मेंबर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, तो वो PTI के नज़रिए को क्यों भूल गए आपके कारकुनान? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। पहली बात तो ये है कि जब भी अवामी मैंडेट के साथ ज्यादती होगी तो ये सारे मसाइल जो आज़ाद कश्मीर में हुए हैं या जो मसाइल पाकिस्तान में देखने को आ रहे हैं ये होंगे। देखिए, आप जब तक अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में अनरेस्ट भी होगा और लोग जो हैं वो उसका रिएक्ट भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में और उसको कैसे टॉपल किया गया और कैसे लोगों को मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल करवाया गया, तो उसके बाद वहाँ पे आप ये चाहें कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट हो या स्टेबल निज़ाम चले तो ऐसा मुमकिन नहीं था। ये आपकी अपनी खराबी थी। नहीं, वैसे शफकत साहब करवाया गया का लफ्ज बोला आपने, किसने किया ये? मैं कह रहा हूँ करवाया गया, जो कोई करवा रहे हैं हमारे मैंडेट के साथ। अच्छा। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वही लोग, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल खुल के मुझसे पूछो, मैं खुल के बताऊंगा। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर ये 9 लोग जो आपके पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, ये कॉम्प्रोमाइज फिर कैसे हो गए? अगर पार्टी सारे पाकिस्तान में लड़ रही है, अपने बयानिए पे खड़ी हुई है, व्हाई नॉट इन आजाद कश्मीर? हमारे 4 लोग को भी हमारे 4 लोग कौमी असेंबली में भी कॉम्प्रोमाइज हो गए। वो कैसे हो गए? वो इसलिए हो गया कि लोगों की जब माओ बहनों को उठाया जा रहा होगा और गायब किया जा रहा होगा और फिर उन्हें कहा जा रहा होगा कि आए, अच्छा। अब हमारे साथ बैठे, हमारी बात माने, तो फिर वो मजबूर होंगे। फिर कुछ ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला उनको बस में क्या कहता हूँ खुशी रखे, कि वो पैसे ले लेते हैं। फिर और भी बहुत सारे मामलात हैं मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है। तो अगर आज़ाद कश्मीर में कंप्रोमाइज लोग हो गए हैं तो हमारा उनसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छूट जाएगा, छोड़ते रहते हैं लोग पार्टी, लेकिन मैं छुड़वाने वालों को ये कह रहा हूँ कि छुड़वाने वाले होश के नाखुन ले, अगर इसी तरह ही पूरे मुल्क का वो निजाम चलाने की कोशिश करते रहे तो फिर वो ही पूरे पाकिस्तान में होगा जो आजाद कश्मीर में हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपने माइंड से आपके अकॉर्डिंगली, मेरी बातें ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली अपने माइंड से पार्टी कोई नहीं छोड़ सकता, हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ही छोड़ते हैं लोग। मेरी बात सुनेंगे आप? सिर्फ इतनी सारी रिक्वेस्ट है कि बाकी मेहमान बोल रहे होते हैं तो आप इंटरप्ट नहीं करते, तो मुझे भी बोल दें। नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू करें आप। जी, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बहुत कम लोग होते हैं जो नजरियाती बुनियादों पर पार्टी छोड़ के जाते हैं, और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपके सामने है कौमी असम्बली के मेंबरान कि उन्होंने क्या क्या सौबतें बर्दाश्त की हैं और क्या क्या जुल्म और फस्तायत बर्दाश्त की है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के नहीं गए। अगर 4 लोग छोड़ के गए हैं तो उनके पीछे कोई हिस्ट्री होगी, वो जिस तरह भी छोड़ के गए हैं। इसी तरह जहां भी लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको छोड़वाया जा रहा है पार्टी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के साथ पाकिस्तान में ज्यादती की जा सकती है तो आज़ाद कश्मीर में भी की जा सकती है, और जो आज़ाद कश्मीर में रिएक्शन अवाम ने दिया है वही रिएक्शन पाकिस्तान में भी आएगा। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद ना की गई तो फिर उसका रिएक्शन वही आएगा जो कल आज़ाद कश्मीर में हुआ है, वो जल्द पाकिस्तान में। ठीक है, पॉइंट आ गया। शर्मिला साहिबा, आपने सुना, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें। वो कह रहे हैं कि अगर घर वालों को उठा लिया जाएगा, अबडक्शंस होंगी, ब्लैकमेल किया जाएगा, तो फिर तो लोग वफादारियां तब्दील करेंगे ही। और दूसरा ये कि एक सवाल ये भी पीपल्स पार्टी से लोग पूछ रहे हैं कि कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत आज़ाद कश्मीर में भी आज तक मुकम्मल नहीं कर सका, तो ये निज़ाम पर भी सवाल है। इतने शॉर्ट टेन्योर के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करना, ये दानिशमंदी की बात है या फिर आपको लगता है कि ये प्रैग्मेटिज्म है, करना पड़ेगा? देखिए जी, इट इज़ ऑलवेज मोर प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक कि अगर आप इन हाउस चेंज ले आए रादर देन कि आप हर दफ़ा फ्रेश इलेक्शंस के अंदर जाएं। दैट इंटेल्स अ लॉट ऑफ फंड्स, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा होता है और वसाइल की मौजूदगी होना ज़रूरी है। और जो इश्यूज इस वक्त एजीके के अंदर हैं, जो डिमांड्स हैं एक्शन कमेटी के हवाले से, उनको एड्रेस करना देखिए ज़रूरी है। देयर इज़ अ डिवाइडेड व्यू ऑन द माइग्रेंट सीट्स, और हम समझते हैं कि उसके ऊपर बैठ के बातचीत की जा सकती है। और एजेके एक ऐसा हमारा एक पाकिस्तान का हिस्सा है जिसके जो मसाइल हैं उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी हमेशा से कश्मीर के हवाले से और
जम्मू और कश्मीर के हवाले से और इवन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से जो एक बड़ी स्टेटेड पॉलिसी पीपल्स पार्टी की रही है और बड़ी हमने एग्रेसिवली उसको परस्यू किया है, और वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा एलिजेंस दिखाते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। हम समझते हैं कि देखिए इट्स अनफॉर्चुनेट कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा ना कर सके, ये कोई अच्छी बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको वो मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर इतना अनरेस्ट हो जाए कि आपके अपना प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी मेजोरिटी खो दे, तो इसमें किसी और का कसूर तो नहीं ना। फिर तो जाहिर बात है जो बाकी जमातें हैं जिनके मेंबरान लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं वो तो फिर हुकूमत साजी के लिए आगे आएंगे। लेकिन ये बात गलत है और ये मैं समझती हूँ इल्ज़ाम भी गलत है कि किसी को जबरन जो है उसकी एलिजेंस चेंज की जा रही है या उसको उठाया जा रहा है, फला किया जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी तो है ना कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए देखिए जी, हर इंसान मैं आपको बताऊं, हर इंसान पैसे से नहीं बिकता है। ये एक रेटोरिक बन गया है कि अगर किसी ने अपनी सियासी वफादारी चेंज करी तो जी पैसे ही लेके की होगी, ऐसी बात नहीं है। लोग जो वहां से इलेक्ट होके आते हैं उनको लोगों को डिलीवर भी करना होता है, और अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो वो ऐसी जमात के साथ जाएंगे जो डिलीवर कर पाए, उनकी मदद कर पाए डिलीवरी में, क्योंकि आइंदा भी तो फिर आपने इलेक्शंस में जाना है ना। अगर आप इलेक्ट एक दफा होके आ गए और आप लोगों को नहीं डिलीवर कर पाए तो फिर जाहिर बात है अगले इलेक्शन में यू विल लूज इलेक्शन। सो इस वक्त तो लोगों के मसाइल हल करना और उनको डिलीवर करना चाहिए, वो तरजीह होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अफनान साहब, एक तो ये जो बात हो रही थी कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट ना करना, इसकी वजह, और दूसरा ये कि क्या एक्शन कमेटी के जो एहतजाज थे इस वजह से आपने ये एक्नॉलेज किया कि अब मज़ीद अपना वज़न उनके पलड़े में नहीं रख सकते और आपने अनवारुल हक साहब की सपोर्ट जो है वो विड्रॉ की बाद में? देखें, जो एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो जायज़ मैं समझता हूँ कि मुतालबात हैं। अगर वो ये समझते हैं कश्मीर के अवाम के बाहर से सीटें नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल उसके अंदर बातचीत हो सकती है और आइनी तरमीम लाई जा सकती है जिसके तहत जो उनका ये मेजर इशू है इसको एड्रेस किया जा सके। जहाँ तक ये बात की गई है कि देखें जी, ये हमारी पार्टी पीटीआई की पार्टी के लोग जो हैं वो उनको तोड़ा जा रहा है, तो सवाल तो ये भी है ना कि आप मतलब आपकी मेमोरी 2021 के बाद से या 22 के बाद से क्यों है? क्या पीटीआई तो बनी ही इस तरह थी? क्या इसी तरह ही बाकी पार्टियों के लोगों को उठा के उनके घरों में घुस के उनके क्या कहते हैं लोगों को ब्लैकमेल करके तो आपकी पार्टी को बनाया गया था? उस वक्त आप कहते थे कि ये विकटें उड़ गई हैं और देखें हमने इतने इनके बंदे जो हैं वो तोड़ लिए हैं, और कोई पूछे तो कहना खान आया था। उस वक्त आपको चाहिए था कि आप सोचते कि ये आप क्या कर रहे हैं। उस वक्त आप जब आरटीएस बैठ रहा था उस वक्त आपको सोचना चाहिए था कि ये हम क्या कर रहे हैं। अभी जब आप रिसीविंग एंड पे आ गए अपने गलत कामों के तो आप कहते हैं जमहूरियत बड़ी अच्छी है और जो है अवामी एहतजाज बहुत अच्छा है। बात यह है कि इंसान अगर पीटीआई ये हाइब्रिड निज़ाम वाली डील ना करती तो शायद आज इतने मसाइल होते ही ना इस मुल्क में जितने इस वक्त हैं गवर्नेंस के। ये तो आपने खुद उनको वेलकम करके आप लेके आए हैं, आज आपको बुरे लग रहे हैं क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे ख्याल है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये मामला इस हद तक ख़राब क्यों हुए हैं, और ये जो सोच है कि जी मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा और मैं खाली इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, ये भी जमहूरी निज़ाम को लेकिन अफनान साहब आप पे ये एक्यूजेशन भी है ना कि एक जो प्रोसेस है पॉलिटिकल उसको आपने इस तरह रोक रखा है कि सुहेल आफरीदी साहब मुलाकात करना चाह रहे हैं खान साहब से, वो आप डिस्पाइट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आप होने नहीं दे रहे, ना काबीना बन रही है, पूरा सूबा स्टैगनेंट हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि एक इलेक्टेड लीडर है उसकी मुलाकात हो जाए अपनी पार्टी के हेड से? देखिए, इसके अंदर कुछ कानूनी मामलात भी हैं। इसके अंदर 2017 में साकिब निसार साहब की एक जजमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि जो पार्टी का जो लीडर होगा वो किसी भी किस्म की एडवाइस नहीं दे सकता कैबिनेट की फॉर्मेशन से रिलेटेड या गवर्नमेंट की वर्किंग से रिलेटेड, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें लिखा हुआ है, ये जाके आप 63A वाला फैसला देख सकते हैं। तो बात ये है कि अगर तो कानूनी मामलात और कानून कोई वाकई ये फॉलो करना चाहते हैं तो फिर तो इनको इनसे एडवाइस लेनी नहीं चाहिए, कैबिनेट फॉर्मेशन विदाउट इज एडवाइस करनी चाहिए। ये खुद बार खुद कानून के जो है वो रेफरेंस हमें देते हैं, ये जहाँ पे इन पे कानून आता है। अब पेशावर हाई कोर्ट ने आपको याद होगा फैसला इनके खिलाफ दे दिया था, वो इन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की,
जो पेशावर हाई कोर्ट वही कोई और फैसला इनके हक में दे देती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये अगले दिन कर देते हैं। तो ये अपना कंडक्ट भी तो देखें ना कि ये इस तरह से पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता। ठीक है, पॉइंट आ गया। शफकत साहब, आपने सुना वो साकिब निसार साहब का प्रेसिडेंस जो है ना वो कोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने सादिक और अमीन का जो है वो टाइटल भी दिया था खान साहब को। अब आकर ये कानूनी मामला मुलाकात ना होने का अगर ड्रैग होता है तो क्या ऑप्शंस हैं पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास, क्योंकि कैबिनेट तश्कील नहीं देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ना है यहाँ से? पहली बात तो ये है कि अफनान साहब जो फरमा रहे हैं वो इनके बस की बात नहीं है, मुलाकात करवाना या ना करवाना। ये इतने बेबस लोग हैं कि मैं तो कुछ कह नहीं सकता। जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा हो सीएम को, अपनी एक सूबे के सीएम को, कि मैं मुलाकात आपकी करवानी है या नहीं करवानी पूछ के बताऊंगा, जब इन्होंने एक मुलाकात का ही पूछ के बताना है तो फिर हम ना ही समझें इनकी तरफ से। हाइब्रिड सिस्टम, हम किसी हाइब्रिड सिस्टम को नहीं मानते, हम जमहूरियत के कायल हैं और ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये ख्वाजा आसिफ साहब की इख्तिरा है। और मुल्क में आज तो खैर हाइब्रिड प्लस सिस्टम है, लेकिन हम तो कभी हाइब्रिड सिस्टम को ना मानते हैं ना उस पर यकीन रखते हैं। और आपको ही ये हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जमहूरियत में एक नई इख्तिरा ले आए हैं। बाकी रह गई सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात की बात, तो देखें हम हर आईनी और कानूनी रास्ता, इसके बावजूद कि हमें पता है अदालतें बेबस हैं, हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलना, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो इंसाफ कर सके, हमें पता है कि कोई भी लोअर जुडिशरी तो वैसे ही बेचारी बेबस हुई हुई है, और हमें पता है कि ये सारे लोग बेबस हैं, लेकिन हम फिर भी आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए और करेंगे। अब उसके बाद अगर ये हमारी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो हमारे पास एक और आईनी रास्ता है एहतजाज का। अच्छा। हम वो आईनी रास्ता अपनाएंगे और वो हम एहतजाज करेंगे। जब आप अदालत को नहीं मानेंगे, आप किसी कानून को नहीं मानेंगे, किसी आइन को नहीं मानेंगे, तो फिर आखिरी वो आईनी रास्ता है हमारे पास कि हम एहतजाज करें। बेशक गोलियां मारे, आप देखें जी इनके पास एक ही हल है, कोई भी निकलता है एहतजाज के लिए ये भून के रख देते हैं, वो मुरीदकिया की सड़कें हो या वो डी चौक हो या खून से रंग देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर किस्म की इनकी जो फस्तायत है उसके लिए तैयार है। शफकत साहब, लेकिन ये जो बात की जाती है काबीना तश्कील ना देने की, ऑब्वियसली वो सूबे के करोड़ों अवाम का एक मसला है। नहीं, इस पे मेरा एक सवाल तो ले लीजिए ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ट्वीट में खान साहब अपना मैसेज पहुँचा देते हैं अवाम तक, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक लिस्ट वो ट्वीट कर दें कि इन लोगों को आप चूज़ करें और गवर्नमेंट तो रन करें ना एटलीस्ट, अदरवाइज़ ये सियासी बहरान तो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो आप ये मशवरा तो दे रहे हैं और यही मशवरा इनको सेनेटर साहब को दे दें या इनके लाने वालों को दे दें कि एक मुलाकात ही करवा दें। देखिए उस मुलाकात में कोई आसमान गिर पड़ना है और भाई इमरान खान ने जेल में ही रहना है और वो जेल में बैठा हुआ है और सारे सिस्टम को हिला के रख बैठ के, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा वो आजादी की न बाहर आने की, इसलिए उसकी मुलाकात करवा। अगर आप वाकई सीरियस हैं इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए, जो कि आप बिल्कुल सीरियस नहीं है, लेकिन अगर कुछ इस मुल्क का ख्याल है तो थोड़ा सा आप भी हुकूमत देखें। जब भी कभी कोई इशू होता है तो हुकूमत जो होती है उसको ही चाहिए होता है कि वो बात मान ले, और अपोजिशन का तो काम होता है एहतजाज करना, अपोजिशन का तो काम होता है इन चीजों को हाईलाइट करना जो उनके खिलाफ हो रही होती हैं, लेकिन हुकूमत का काम होता है चीजों को हैंडल करना। ये बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं हर मामले में, या इनको करवाया जा रहा है। यहाँ पे भी कोई नौज तब्दीली की बात चल रही है पाकिस्तान के अंदर भी, अच्छा, जिस तरह के उधर दी गई है। ठीक है, मौक़िफ़ आ गया आपका। कहने का मतलब ये है कि इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट की इसको रिजॉल्व करने की। शर्मिला साहिबा, ये बिलावल साहब ने जो कहा था कुंडी साहब को कि आप अपनी जो जिम्मेदारी है आईनी वो पूरी करें, जाकर हल्फ लें, वो काफ़ी कमेंडेबल था। लेकिन अब आकर क्या ये मसला कि लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट के लोग हैं या फिर पीटीआई की जो लीडरशिप है वहाँ की, अब उनको थ्रेटन किया जाना इस बात पे कि आर्टिकल 234 का इस्तेमाल हो जाएगा, अगर वहाँ पे आइनी तौर पे सूबा नहीं चलता तो सदर पाकिस्तान एक प्रोक्लेमेशन के ज़रिए गवर्नर साहब को इख्तियार दे सकते हैं, क्योंकि काबीना तश्कील नहीं दी जा रही। आप इसको रूल आउट कर दें, आप कह दें कि हम इस रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे, वट एवर हैपन्स। देखिए, पीपल्स पार्टी कभी भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करती है। जो आइन के अंदर दर्ज है वो इसलिए दर्ज है कि इन केस ऑफ ब्रेक डाउन, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए
इसमें सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन और मामला बिल्कुल ही धर्म भरम हो जाएं, तो फिर तो जाहिर ही बात है ना, किसी ने तो सूबा चलाना है, तो फिर सूबे का गवर्नर चलाएगा। लेकिन उसका भी एक मुद्दत है 3 माह की, ये नहीं है कि एंडलेसली वो चलेगा। लेकिन बात ये है कि ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि वहाँ के वजीर आला काबीना तश्कील नहीं दे रहे, इस वजह से, क्योंकि वो कहते हैं जी पहले इमरान खान से मिलवाएं। इस दोनों को नथी नहीं करना चाहिए इमरान खान से। इमरान खान शुड नॉट बी द एंड ऑल एंड बी ऑल। आपका काम होना चाहिए सूबे के मामलात संभालें, क्योंकि देखिए ना, कहने को तो जो नैरेटिव इन्होंने डेवलप किया है वो तो यही है कि गांडापुर को से निकाला गया क्योंकि सूबे के अमन अमान के हालात जो हैं वो बिल्कुल ही नाकस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही है, और उस वजह से अफरीदी साहब को लेकर आए। तो अफरीदी साहब का तो सबसे पहला काम है कि काबीना तश्कील करें और तमाम मामलात को बखूबी तय करें, सूबे के अंदर अमन अमान कायम करने के लिए इकदाम उठाएं, और अमली तौर पे जो हमें नजर आए एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करें, क्योंकि अभी तो सूबे में कोई निज़ाम ही नहीं है सरासर। लेकिन आपने उसको जोड़ दिया जाके कि जी इमरान खान से मैं मिलूंगा तो जी मैं काबीना बनाऊंगा। ये नहीं तो शर्मिला साहिबा, ये ज़्यादा आइडियलिस्टिक बात तो नहीं है। ऑल पार्टीज़ इन पाकिस्तान जो भी इलेक्ट हो जाए, वो जो हायरार्की है वो तो तब्दील नहीं होती, चाहे आपकी पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो। तो अगर वो ये समझते हैं कि खान साहब से मशवरा होना चाहिए, इट गोज़ अराउंड इन एवरी पार्टी। देखिए खान साहब से मशावरत के बाद ही काबीना को तश्कील देना, ये इस जिद के अंदर आप सूबे को एक स्टैंड स्टिल पे ले आए हैं। डिसफंक्शनल हो गया है सूबा, ना काबीना है ना कोई हुकूमत है, कुछ भी नहीं है। ये तो ज्यादती है ना। दूसरी तरफ से अब ये लोग ज्यादती कर रहे हैं कि चलें जी आप ही कुछ सोच लें, अगर उन्होंने ये जिद पकड़ ली है तो आप तो जिद मिला दें। मिलाने में क्या है, देखिए जी आइन और कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक जिसको जिससे मिलवाना है मिलवा दें। इवेंचुअली तो मिल ही लेंगे, कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे। तो अब ये दिस इज एक दूसरे की जिद पकड़ी हुई इन्होंने। इसमें सफर कौन कर रहा है? आम आदमी सफर कर रहा है, सूबे की आवाम सफर कर रही है। बिल्कुल ठीक, उसका कोई सोच नहीं रहा है। ठीक है, मतलब इशूज़ की पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अफनान साहब, ये एक तो मुलाकात वाला जो मामला है, इस पे आपने पीपल्स पार्टी की भी राय सुन ली कि अगर हो सकती है तो करवा दें, इतना ज़्यादा क्यों सफ़र करवाना है पूरे सूबे की आवाम को। और दूसरा ये कि अंसार अब्बासी साहब की एक रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि खान साहब अगर अपना रवैया तब्दील कर दें, इदारों पे तनकीद बंद कर दें, तो फिर कोई डील उनको ऑफ़र हो सकती है। तो इसका मतलब फिर हम यही समझें कि हुकूमत सिर्फ उनसे यही चाहती है, अदरवाइज़ जो करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, जो 9 मई के इल्ज़ामात लगे, वो सब इर्रेलेवेंट हैं, सिर्फ ट्विटर खामोश हो जाए तो उनको रास्ता दे देंगे आप? देखिए, पहली तो जो आपने सवाल किया उसका तो जवाब ये है कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में इनकी मुलाकात हो जाएगी। और माजी में भी जितनी मुलाकातें इमरान खान साहब की हुई हैं, किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जेल में नहीं हुई। और इनकी जो भी इनके ज़्यादातर मामला ज़ाती होते हैं उसमें ये हमेशा ये इनकी मुलाकातें और इस तरह की चीज़ों को ये डिस्कस करते हैं, बजाय इसके किसी कौमी मसले को डिस्कस करें। दूसरी बात, जहाँ तक ये मेरे भाई जो हैं, क्योंकि इदारा ये अभी इलेक्ट हुए हैं, ये इनको नहीं याद, ये भूल गए हैं। 2018 में जब इमरान खान साहब इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने अपने शुरू के चंद महीने में एक स्पीच की थी, उसमें साकिब निज़ार साहब को भी बुलाया था और उन्होंने फरमाया था कि मैं पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम ले आया हूँ। ये आपके लीडर लेके आए थे। आप मतलब आप कमाल ये देखें कि ये खुद लेके आए हैं और ये हम पे उसको डाल रहे हैं। भाई बात ये है कि आपको उसको सोचना चाहिए था कि आप ये क्यों लेके आए हैं इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड। आपने बेसिकली डील ये की थी कि मुझे वजीर आजम बना दो तो मैं मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम ले आऊँगा। अब जब वो आ गया तो आपको तकलीफ हो रही है कि ये क्यों इतना मसला हो रहा है। और अगर आप अपनी तरफ से ये बातें डालेंगे कि पूछ के बताऊँगा, तो आपके वजीर आजम साहब तो फरमाते थे कि जी आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, उसका भी फिर आप जवाब दें। आपकी जो काबीना के वज़रा जो है वो क्या क्या स्पीचेस करते थे, कलमे पढ़ पढ़ के, वो पूरे कौम ने सुनी हुई है। तो बात यह कि आप तारीख जो है वो 2021 या 22 से शुरू नहीं हुई, तारीख उससे पहले से शुरू हुई है। आप इस तरह बन रहे हैं जैसे आप हमेशा जमहूरियत। इमरान खान साहब जो है वो परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में उन्होंने उसको सपोर्ट किया, हमीद गुल को जो है उसके साथ हमेशा सपोर्ट लेते रहे। मतलब उसके बाद 2011 में जलसे से पहले सपोर्ट ली, फिर 2014 में धरनों में सपोर्ट ली हमारी हुकूमत गिराने के लिए,
फिर अंपायर की उंगली में सपोर्ट ली, फिर आरटीएस में सपोर्ट ली, फिर उसके बाद आगे हाइब्रिड निज़ाम ले आए, तो अब आप कह रहे हैं कि वो निज़ाम बड़ा बुरा हो गया। भैया आपको सोचना चाहिए था कि ये मैं क्या सारी जिंदगी, और आज भी आप ये चाहते हैं कि आपको डील मिल जाए हाइब्रिड निज़ाम ही के अंदर ही। वो जो आप बात अभी कर रहे हैं ना कि वो बात मान, वो आज भी वो डील ही, वो कहते हैं मैं सियासी कुव्वतों से बात ही नहीं करूंगा, मैं ये तो डील दे दो कोई और मैं दोबारा से बाहर आ जाऊं और वजीर आजम बन जाऊं, बाकी जो मर्जी तो आप भी उनके ये सारे माफ करने को तैयार हैं और रास्ता देने को तैयार हैं अगर वो खामोश हो जाएं, जो अंसार सब कह रहे हैं। नहीं देखें, हम तो सियासी लोग हैं, हम चाहते हैं कि मामलात बातचीत से हल हो और सियासी तनाव मुल्क के अंदर कम हो। लेकिन अगर कोई आदमी ये समझता है कि वो हमें ख़त्म कर देगा या वो हमारी सियासत को ख़त्म कर देगा, तो वो तो एमको की जन्नत में रहता है। आप ये करके देख लिया ना आपने, जो आपने करना था, आपने हमारी सारी लीडरशिप को भी जेल में डाला कि 2013 से 18 हमने आपको कुछ नहीं कहा। हम भी चाहते थे हम आपकी हुकूमत भी गिरा देते, आपको सारी जेलों में डाल देते, आपने ये शुरू किया सिलसिला 2018 के बाद। ठीक है शफकत साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, दूसरा जो मैं अंसार साहब की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि जल्द रिहा होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं खान साहब के, 2026 में भी वो जेल में रहने का उनका इम्कान है। तो फिर क्या रिकन्सिडर करेंगे आप कि कितनी लंबी ये लड़ाई होनी चाहिए, कितना आगे लेकर जाना है इसको? लेकिन ये लड़ाई खान साहब ने ये जो लड़ी हुई है ये निज़ाम की तब्दीली तक है, इसमें साल 2 साल की कोई कैद नहीं है। ये 2030 तक भी जा सकती है, ये 35 तक भी जा सकती है। ये बात ना करें आप कि कोई हम रियायत लेंगे और फिर हम बाहर रहेंगे। जो स्टांस है खान साहब का कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी असली हालत में बहाल होना चाहिए और जिन इदारों का जो काम है उन्हें वो काम करना चाहिए, तब तक आप ये ना सोचें कि इमरान खान किसी से कोई रियायत लेगा। और ये जो मशवरा देने वाले हैं ना अंसार अब्बासी साहब जैसे लोग, ये अपने मशवरे पास रखें। ना तो खान साहब को ऐसे मशवरों की जरूरत है और ना ही इनकी किसी रियायत की जरूरत है। इमरान खान वो कोई दूसरे लीडरों की तरह नहीं है कि कोई एनआरओ लेके कहीं बाहर भाग जाएगा या एनआरओ लेके बनी गाला बैठ जाएगा। ये सारी बातें फजूल की बातें हैं। और बाकी जो मेरे भाई कह रहे थे अफनान साहब के, हमने भी हाइब्रिड सिस्टम अपनाया। देखिए हमने इस मुल्क में 3.5 साल हुकूमत की है और इन दोनों पार्टियों ने 45 साल तक इस मुल्क में 4 दफा हुकूमत की है। हम तो एक दफा करके जो गलतियां हुई हैं उनकी माफी मांग चुके हैं। हमने तो बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी थी उसकी भी माफी मांगी है कि हमसे गलती हुई थी। इनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। ये वोट को इज्जत दो के नारे से चले और आज ये कहाँ तक आ गए हैं। ठीक, अगर इन्होंने 4 दफा हुकूमत करके भी नहीं पछताना और फिर भी इन्होंने अपने आप को ठीक नहीं करना, तो फिर ये कब बात करेंगे जमहूरियत की और मुल्क में रूल ऑफ लॉ की। इसलिए हम तो एक दफा करके जो गलतियां की उनकी सबकी माफी मांग ली है अगर कोई की है। शफकत साहब मेरे पास ना लास्ट 30 सेकंड्स हैं। पीटीआई के लोग ये भी कह रहे हैं कि कॉल आने वाली है कोई, और अब सुहेल साहब के पास कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि काबीना की तश्कील नहीं हो रही, तो अब एहतजाजी रास्ता ही लेना है। कंफर्म करेंगे इसको आप? जी बिल्कुल 100% कंफर्म है। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास कोई रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। हमने सारे कानूनी रास्ते अपना लिए हैं, लेकिन वाहिद रास्ता हमारे पास जो हमारा आईनी हक है एहतजाज का, और वो बिल्कुल जल्द कॉल आ रही है और इसी नवंबर में, आने वाले नवंबर में कॉल होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पूरे एहतजाज। चलें, वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब, शर्मिला फारूकी साहब और शफकत अवान साहब मौजूद थे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही है कि उनके पास ऑप्शंस एहतजाज के अलावा बची नहीं है और देखना यह है कि अगर ऐसा होता है तो हुकूमत किस तरह से इसको डील करती है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।